So that class, in today's class, you are going to learn the use of future continuous tense. हाँ जी, इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस के सारे पार्ट को डर करे हैं, चाहे वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, and thereafter we made a video, separate video on each part of past tense, whether you talk about past indefinite, continuous, perfect or perfect continuous tense. Last time हमने यूज करा था future indefinite tense को बेसिकली हमने देखा था, but in today's class you are going to learn the use of future continuous tense. So without further ado, let's get the book rolling. इस मैंने आपके सेंटेंस के कुछ स्ट्रक्चर्स लिखे हैं, रूल लिखे हैं. Before looking at them, let me take you through the definition and I would say the use of future continuous tense, and then we will move on to the use or the structures of it. Fine, so let's get started. So as you can see here on the board, हम इसकी यूज की बात करते हैं. सबसे पहले मैंने आपको हर बार बोला है कि इसके हिंदी से ना जाए, जैसे कि इसका अक्सर हिंदी निकाला जाता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और any हिंदी ट्रांसलेशन out there. You do not need to rely on them actually. You need to rely on what? Exactly the precise or the great definition of the use of any tense, anything out there in English, right? So बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ. Future continuous tense का यूज क्या है? Talking about the action, उस एक्शन की हम बात करेंगे that will be going on. वो एक्शन की हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो एक्शन गोइंग ऑन होगा, प्रोग्रेसिव मोड में होगा, कंटिन्यूटी मोड में होगा. That's where we got to use future continuous tense. Let me read ahead as well. So talking about the action that will be going on in the future tense. वो एक्शन जो फ्यूचर में गोइंग ऑन मोड पे दिखेगा, प्रोग्रेसिव मोड पे दिखेगा, कंटिन्यूटी मोड पे दिखेगा. That's where we need to use future continuous tense. I hope कि आप इसके यूज समझ आ गए हैं. कृपया आप इसका हिंदी के मीनिंग पे ना जाए. रहा होगा, रही होगी, नो, I don't care of them. उनका केयर ही नहीं करना है. What you care for? That whatever the action that you're going to describe, that should be in the progressive mode. That should be going on in the future tense. That's where we got to use future continuous tense. अब हम इसकी स्ट्रक्चर्स की तरफ बढ़ते हैं, इसके रूल्स की तरफ बढ़ते हैं और फिर उसके एग्जांपल लेके देखेंगे, राइट? तो इधर मैंने पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, डब्ल्यूएच वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव एंड डब्ल्यूएच वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव लिखे. सब एक करके समझते हैं. So whenever we make any sentence out there, we need a subject. Either we may have living being subject or non-living being subject. That doesn't matter what kind of subjects we have, right? So we need a subject first of all. तो हम यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट को मार्क करेंगे and then we got to use will. और will आपको सभी सब्जेक्ट के साथ लगाना. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था अक्सर हमें पढ़ाया जाता है आई के साथ सेल लगाना है, बट एक्चुअल में इसको लगाना कहाँ है? कुछ एग्जांपल मैंने आपको पीछे वाले क्लास में भी दिया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कि वो कहानी नहीं रखना कि आई और वी के साथ हमेशा सेल आता है. मैंने यू के साथ भी सेल देखा है, ही के साथ भी देखा है, सी के साथ भी देखा है, बहुतों के साथ सेल देखा है. एक एग्जांपल देता हूँ. अगर मुझे कहना पड़े जो आप बोगे वही तो पाओगे. सो इन इंग्लिश देयर इज अ प्रोवर्ब एक्चुअली. द सेम सेंटेंस कैन बी सेड इन इंग्लिश एज यू सो सो शैल यू रीप. एज यू सो सो शैल यू रीप. सो हाउ वुड यू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस? आप बताएं कि यहाँ पे यू के साथ सेल की एंट्री क्यों हुई भाई? और ये तो छोड़िए, ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे थर्ड पर्सन जो आपने सोचा भी नहीं यहाँ पे सेल आया कैसे, वहाँ पे सेल आता है. तो इसके एक्चुअल में क्या रीजन है, इसके पीछे क्या एक्चुअल में डिफरेंस होते हैं सेल और विल में, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो इस टेंस को पूरा कवर करने के बाद मैं बनाऊंगा. उसके लिए प्लीज हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियोस को लाइक करते रहे. अगर आप इसको वैल्यूएबल आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाता है हमारे चैनल के थ्रू, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा इंग्लिश के बारे में. बिकॉज़ इन इंडिया आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल टीचिंग इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ हिंदी. ओह माय गॉड, हाउ कैन यू टीच एनी लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ एनी अदर लैंग्वेज, विद द हेल्प ऑफ एनी अदर लैंग्वेजेस? नॉट पॉसिबल. आई डोंट नो हाउ दे डू इट, गॉड नोस. एनीवेज बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ. तो सबसे पहले शैल, देन विल, उसके बाद आपको लगाना विल बी. सब्जेक्ट विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट. और आपका सेंटेंस रेडी है. नेगेटिव में फिर से सब्जेक्ट विल नॉट बी, वर्ब की आईएनजी आई मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट. इंट्रोगेटिव में सबसे पहले विल लगाएंगे, देन सब्जेक्ट लगाना है, बी लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, देन आईएनजी लगाना है एंड देन ऑब्जेक्ट. क्लियर? अच्छा ये जो मैंने लिखा है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अक्सर लोग शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं इंग्लिश बोलते समय. तो आपने सुना होगा कि मैं आपकी मदद नहीं करूंगा. सो व्हाट डू दे से? दे सिंपली से आई वांट हेल्प यू. मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा. सो दे विल हार्डली से आई विल नॉट कम टू यू. They will say, they will rather
they will prefer saying I want come to you, I want talk to you, I want visit your house, I want go there, I want do it like this. तो contraction forms actually में बहुत important है, बहुत helpful होते हैं in terms of speaking lists. Make sure you are also going to use the contractions. Fine. और तो उस contraction मैंने नीचे में लिखे, अभी समझा रहा हूँ आपको. इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा? फिर से हम विल लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, बी लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट. And remember one thing guys, always do not use object at the end of sentences because every word does not take an object. Only transitive verb can take an object. So make sure if that verb is a transitive one or transitive verb, only then give an object to it. जब भी इसको आपको object देना, otherwise intransitive verb never takes an object. What's the difference between transitive and transitive? We'll be discussing this topic later on. But as of now, look at here. अब मैं आपको इंट्रोगेटिव आपको भी कहता है कि WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव होता है, तो कुछ नहीं करना. सबसे पहले आपको WH वर्ड लेना है, चाहे आपको व्हाट हो, व्हाई हो, वेयर हो, हु हो, whom हो, whose हो, which हो, हाउ हो, क्या ना कोई भी. उसके बाद आपको इंट्रोगेटिव का रूल लगा देना है. अब वो चाहे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्यों ना, फिर से वही कहानी. You got to use at least one WH word, like any of them. I have given you some examples like what, why, where, who, whom, which and all, and then इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का रूल लगाते हैं. अब थोड़ा सा मैं आपकी मदद करता हूँ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म को समझने के लिए. देखिए आई विल का कॉन्ट्रैक्शन आई हो जाता है. आई विल बिकम्स आई, यू विल यूल, दे विल दे, सी विल सिल, वी विल, ही विल हेल और इट विल इटल. खैर मैंने इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी समझाया था और यहाँ पे भी समझा दूंगा. मेक श्योर कि इसका यूज बहुत ज्यादा होता है स्पोकन इंग्लिश में, तो आप ध्यान रखें कि अगर वो कभी भी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज करे, आई विल, दे विल, सिल, इटल, तो उस कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज कर रहे हैं इन सारे सब्जेक्ट पर. सो मेक श्योर पे अटेंशन टू इट. फाइन, थैंक यू. अब नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट सम ऑफ द एग्जांपल्स as well so that we can understand it in the right manner. Thank you. So what I am going to do right now, I am going to assuming or I am going to think of an activity which I am going to perform in the future time, and ever in the future time that verb or that action would be going on, that would be in the progressive mode, that would be in the continuity mode. तो वहाँ पे मैं बेसिकली वर्ब के बारे में सोचूंगा फ्यूचर में और वहाँ पे मैं कंटिन्यूटी को दिखाऊंगा, प्रोग्रेसिव मोड पे दिखाऊंगा, समझ आए, ऑनगोइंग मोड पे दिखाऊंगा. वहाँ पे मुझे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज करना. तो सोचिए कि फ्यूचर टाइम में कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा होगा. फ्यूचर में कोई काम तो करेगा लेकिन वो कंटिन्यूटी में भी दिखाएगा. लेट्स सपोज कल से मैं पढ़ाई कर रहा हूँगा. सो आई विल स्टार्ट स्टडीइंग इन द फ्यूचर टाइम. सो फ्यूचर टाइम दैट आई एम डिस्क्राइबिंग हियर इज टुमारो. कल से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और ऐसा नहीं है मैं ये नहीं कह रहा कल मैं पढ़ाई करूँगा. आई विल स्टडी. So whenever you visit me, whenever you come to me, you will definitely find me studying at that moment as well, or any point of time as well. Future time में आप मुझे कोई काम करते हुए पाओगे, कंटिन्यूटी में पाओगे कि मैं कुछ कर रहा हूँ. एग्जाम्पल लिखते हैं, मुझे बोलना है कल मैं पढ़ाई कर रहा हूँ. कल मैं पढ़ाई कर, कौन पढ़ाई कर रहा है? मैं. तो सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे मैं, तो मैं सिंपली बोलूँगा आई, उसके साथ विल भी लीजिए करके, आई विल बी. पढ़ाई करने के लिए स्टडी लगा दीजिए, लेकिन स्टडी के साथ में क्या करना है? आईएनजी लगाना है. आई विल बी स्टडी. और अगर आप चाहें फ्यूचर टाइम का टाइम मेंशन करना चाहते हैं कि कब पढ़ाई कर रहे हो, जैसे कल, परसों, एक दिन बाद, एक साल बाद, कब, तो मेंशन कर दीजिए आई विल बी स्टडीइंग टुमारो. और आपका सेंटेंस है आई विल बी स्टडीइंग टुमारो. कल मैं पढ़ाई कर रहा हूँ. इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा? कल मुझे आप कोई एक्शन करता हुआ पाओगे और वो एक्शन बिल्कुल कंटिन्यूटी में रहेगा. मैं प्रोग्रेसिव मोड पे, सॉरी मैं नहीं रहूंगा, एक्शन प्रोग्रेसिव मोड पे रहेगा, एक्शन कंटिन्यूटी मोड पे रहेगा. आई होप कि समझ आ रहा है. इसी बात को अगर मैं नेगेटिव में बोलूं कि यार देख कल तो पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ मैं, कल तो मैं पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, कल तो मैं खेल रहा हूँ, कल तो मैं वहां जा रहा हूँ, कल तो मैं ये पका रहा हूँ, कल तो मैं कुछ और कर रहा हूँ. कुछ ऐसी बात करना पड़ेगा. फिलहाल मुझे बोलना है कल मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ. सो व्हाट विल आई से? आई विल सिंपली से आई will not be studying. और कब नहीं कर रहा हूँ? कल. So you can simply say I will not be studying tomorrow. एक से ध्यान देंगे, अभी मैंने कॉन्ट्रैक्शन में समझाया था. Either I will say I will be studying tomorrow और नेगेटिव में I will not be studying tomorrow. इसको कॉन्ट्रैक्शन में कैसे बोलेंगे? I will be studying tomorrow. और नेगेटिव में I won't be studying tomorrow. I want क्या है सर?
WANT की बात कर रहे हो या नहीं? मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ। विल प्लस नॉट आपका बॉन्ड बनता है नेगेटिव में, बॉन्ड, तो मैं इसको नेगेटिव में कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में कह रहा हूँ, आई विल नॉट को आई वॉन्ट बी स्टडिंग टुमारो। फाइन, इंट्रोगेटिव की तरफ मुझे बोल रहा है कि क्या मैं कल पढ़ाई कर रहा हूँ ना, लेट्स सपोज आप मेरे घर आते हो, आप कहीं मुझसे टकरा जाते हो, तो क्या तुम कल मुझे पढ़ते हुए पाओगे? कुछ ऐसी कहानी है, क्या मैं कल पढ़ रहा हूँ ना? मैं क्या बोलूँगा? इंट्रोगेटिव रूल लिखिएगा, आप बोलोगे विल आई बी स्टडिंग, विल आई बी स्टडिंग टुमारो। सो योर सेंटेंस इज विल आई बी स्टडिंग टुमारो। और ये सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि टुमारो व्हेन आई विजिट यू, टुमारो व्हेन आई कम टू यू, विल यू बी स्टडिंग? क्या कल मैं जब तुम्हारे घर आऊंगा क्या तुम पढ़ रहोगे? तो ऐसे सेंटेंस है, क्या तुम कल कुछ कर रहे होगे? क्या तुम्हारे द्वारा जो एक्शन हो रहा होगा वो गोल में होगा, कंटिन्यूटी में होगा, प्रोग्रेसिव मोड में होगा? ये तो जानना मुझे। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अच्छा भाई, तो देखो कल तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और कल आप कुछ भी कर रहे हो, तो मेरा एक सवाल है कि क्या आप कल पढ़ाई नहीं कर रहे होगे? आप तो कह रहे थे कि छुट्टी मिलेगा, कल तो मैं पढ़ाई करूंगा, उसी पे मेरा सवाल है, क्या आप कल पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे? क्या जो पढ़ाई का जो काम है वो कंटिन्यूटी मोड में नहीं होगा क्या आपके द्वारा? ये सवाल पूछ रहा है मुझे, तो मैं क्या बोलूंगा? विल, अच्छा खुद के बारे में पूछ रहा हूं तो विल आई, खुद के बारे में विल आई नॉट बी स्टडीइंग टुमारो। तो आपके सेंटेंस है विल आई नॉट बी स्टडीइंग टुमारो, एंड सेम सेंटेंस कैन बी सेड विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म एज वेल। सो आई वुड से वॉन्ट आई। अभी वॉन्ट क्या है? विल नॉट का शॉर्टकट आपका वॉन्ट बन जाएगा। ये जो विल है नॉट है इसका शॉर्टकट बन गया वॉन्ट। अभी वॉन्ट होने के बाद आपको ये आ जाएगा, तो वॉन्ट आई बी स्टडीइंग टुमारो। खुद से सवाल है भाई, क्या मैं कल पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ? वॉन्ट आई बी स्टडीइंग टुमारो। फाइन, अब हम एक सेंटेंस WH वर्ड से लेते हैं, दो लेते हैं, एक WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव और एक WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव नेगेटिव। फाइन, तो मुझे बोलना पड़ेगा आप कब पढ़ रहे होंगे? आप कह रहे हैं पढ़ रहे होंगे, तो कल आप कब पढ़ रहे होंगे? कल का तो टाइम है, कल कब पढ़ रहे होंगे? कब की इंग्लिश? व्हेन। तो आप बोलिए व्हेन will you be studying tomorrow? I do know that you will be studying tomorrow, but here कल तो पढ़ रहे, कल का टाइम तो बताओ, specify any time, period of time, but what time will you be studying tomorrow? यहाँ पे मैंने you से बनाया है, आप चाहे तो I से बना दीजिएगा। When will I be studying tomorrow? कल मैं कब पढ़ रहा हूँ? कल आप कब पढ़ रहे होंगे? लास्ट सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। आप कह रहे थे कि अलग से मुझे बोलना पड़े कि क्या मैं कल नहीं पढ़ रहा हूँ? क्या नहीं, WH वर्ड से लेते हैं, कल मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ भाई? आपके कहने से नहीं पढ़ूंगा क्या? मुझे बोलना है तो क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ भाई? पढ़ूंगा ऑफकोर्स, इसी बात को मुझे कहना है कि कल मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ। सो आई विल से क्यों के लिए मैंने लगा दिया व्हाई विल आई नॉट बी स्टडीइंग tomorrow, and your sentence is why will I not be playing why will I not be studying tomorrow? Contraction में फिर से मैं will को और not को merge करके इसको बना दूंगा want, and I would say why won't I be studying tomorrow? I can simply say why won't I be studying tomorrow? कल मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ? So I hope कि आपको future continuous tense का पूरा यूज समझ आ गया है, स्ट्रक्चर समझ आ चुका है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म समझ आ चुका है, कुछ एग्जांपल दिए मैंने आपको ये समझ आ चुके हैं। और आई एम रियली सॉरी दैट आई ऑलवेज मेक वीडियोस लॉन्ग। मैं हमेशा वीडियो को लॉन्ग ले जाता हूँ, बट आगे से मैं कोशिश करूंगा दैट आई मेक श्योर व्हाइल मेकिंग सेंटेंसेस शुड नॉट बी लॉन्गर। ये कुछ ज्यादा लंबा हो जाता है, बट क्या करूँ, whatever the information I have always try to give it to you guys। तो ये कारण है that my video always makes longer, like becomes longer, हमेशा ही बड़ा हो जाता है। So please bear me guys, bear करिएगा। कोशिश होती है आपको अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि वो चीज़ मैं आपको देना नहीं चाहता जो अक्सर अलग टीचर दे रहे हैं, वो हिंदी का मेथड, वो ना जाने क्या क्या मेथड। Oh my God, how can one learn English basically or any language out there with the help of any other language out there? Not possible. So remember and pay attention to it, right? तो एक आधे एग्जांपल अब आपके प्रैक्टिस के लिए मैं बोलता हूँ, कोशिश करिएगा। देखिए 2 साल बाद मैं दिल्ली में नहीं रह रहा हूँ,
2 साल बाद मैं दिल्ली में नहीं रह रहूंगा। नेगेटिव स्टेटमेंट में क्या बोलूंगा? I will not be staying in Delhi after 2 years. 2 साल बाद मैं दिल्ली में नहीं रह रहा हूँ। आप कब से मुझसे बात कर रहे होंगे? So when will you be talking to me? That's it. When will you be talking to me? मतलब इसका देखा जाता है कि हिंदी में इसका ये भी निकलता, बात कब करेंगे हमसे? इस सेंटेंस को आप ऐसे ही बोल सकते हैं, when will you talk to me and when will you be talking to me. Both are correct, but more precise one is when will you be talking to me. ये ज्यादा precise है और ये ज्यादा मीनिंग दे रहा है, राइट है? अब मैं तुमसे कभी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मुझे बोलना पड़े अब मैं तुमसे कभी बात नहीं कर रहा हूँ, ये बोलिए, या तो अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। सेम थिंग कैन बी सेड इन इंग्लिश बेसिकली, आई विल नेवर बी टॉकिंग टू यू, I will never be talking to you, or you can simply say I will never talk to you. ज्यादा precise, I will never be talking to you. I'm sorry, थोड़ा बीमार हूँ, गला बैठ गया, इसलिए थोड़ा दिक्कत है, प्लीज बेयर में। मैं आपसे कभी बात नहीं कर रहा हूँ। I will never be talking to you. Fine. एक एग्जाम्पल और लास्ट टाइम। अब आपसे आपके पास कोई भी समय, अब आपसे कोई भी बदतमीजी नहीं करेगा, या फिर अब आपसे कोई बदतमीजी नहीं कर रहा होगा। Now no one will be misbehaving with you. Fine. तो आपको सारे यूज समझ आ गए हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के, आई होप। लेकिन फिर भी आपके पास कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी कुछ भी है, प्लीज आप सारे सवाल, सारे फीडबैक सेक्शन को कमेंट सेक्शन में डालें। मैं उन पे पक्का वर्क करूंगा। जहां पे भी नीड हो कोई इंप्रूवमेंट की, मैं इंप्रूवमेंट पे काम करूंगा। और अगर आप कोई टॉपिक से आते हैं दैट आई शुड कवर the topic that you needs, the topic that you want to be covered, please make sure like you can suggest a topic that needs to be covered by me. I'll definitely work on that. अब topic cover suggest करिए, मैं उस पे वर्क पक्का करूंगा। उस टॉपिक पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो एक सेकंड जाते जाते आपके लिए जिसका इंग्लिश आप इंग्लिश में डालिए, कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं चेक करूंगा। तो योर सेंटेंस है, तुम कब से मुझे ज्वाइन कर रहे होगे, या फिर हिंदी में बोले तुम मुझे कब ज्वाइन करोगे, तुम मुझे कब ज्वाइन करोगे। मैं जानता हूँ सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हैं व्हेन विल यू जॉइन मी, लेकिन एक और तरीका है उस बेस पे जिस बेस पे मैंने आज आपको पढ़ाया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बेस पे आप इसका ट्रांसलेशन बनाएं और कमेंट सेक्शन में डालें। मैं डेफिनेटली सैंपल को चेक करूंगा और आपको फीडबैक दूंगा। सो बस इसी नोट के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द वीडियो और लर्न समथिंग अबाउट इट। Till then, bye, stay safe, and yes, thank you so much, guys. Thank you so much.